अब आपने फतावा सतारिया देख लिया, फतावा उलमा हदीस देख लिया। इनके बाद मैं आपके सामने अहले हदीस में एक बहुत बड़ा नाम है, सैयद मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता आपको इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए। किसी अहले हदीस से पूछिए, जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं इनके। ये इनका फतावा नज़ीरिया है, इसकी है जिल्द नंबर 2 और इसका सफ़ा नंबर 454 है, जो साथ चल रहा है। इसमें भी इन्होंने हदाया के हवाला से हदाया शरीफ की एक इबारत नकल की है। वो इबारत ये है, कहते हैं वह यदखुलू फिल बकरिल जामूस, यानी बकर यानी गाय में भैंस दाखिल है। आगे लिखते हैं लिअन्नाहु मिन जिनसे ही, बेशक ये उसकी जिन्स में दाखिल है, यानी जो जिन्स गाय की है वही भैंस की है। अंतहा माफिल हदाया, यानी उनका यहाँ हदाया की इबारत खत्म हो गई है। क्योंकि ये अरबी की इबारत है, मैं चाहूँगा कि आपको इसका जो ट्रांसलेशन है, इसी की जो दूसरा नया एडिशन है उसमें इन्होंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है और उसमें ने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। पहले एडिशन की जिल्द 2 है और दूसरा जो उसका जदीद एडिशन है उसकी जिल्द नंबर 3 बनती है। इसमें इन्होंने सफ़ा नंबर 258 में लिखा है, और भैंस गाय के हुक्म है। ये चल रहा है, आप गौर से पढ़ लीजिए, भैंस गाय के हुक्म है। जब भैंस गाय के हुक्म है तो फिर उसकी भाई कुर्बानी भी गाय के हुक्म में है, उसकी ज़कात भी गाय के हुक्म है, उसके हिस्से भी गाय के हुक्म में है। ये आपने पढ़ लिया। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं, इसी फतावा नज़ीरिया के इसी सफ़ा के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे, इन्होंने उर्दू में भी ये बात लिखी है, गाओ भैंस में, गाओ भैंस में। गौर से पढ़ लीजिए, जो 2 साल की हो तीसरा शुरू, यानी सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने ना सिर्फ हदाया की इबारत नकल की, बल्कि उन्होंने अपना भी ये कमेंट दिया कि मैं भी गाय को भैंस की एक किस्म समझता हूं, उसी की एक जिन्स समझता हूं। जब गाय भैंस की जिन्स को सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी साहब ने मान लिया, उनके नज़दीक ये दोनों एक जिन्स की हैं, ये एक दूसरे की किस्में ही हैं, लिहाजा इसकी कुर्बानी भी जायज़ होगी। उलमा अहले हदीस के इतने बड़े जलीलुल कदर आलिम हैं, इन्होंने भी इसकी कुर्बानी के जायज़ होने का ये फतवा दे दिया।